मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ इस प्रकार से यहाँ पे आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मेरे से पहले जिस प्रभु के दास ने दुआ किया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पास्टर हेनरी, सच एन ऑनर, थैंक यू पास्टर हेनरी और उनकी मिसेस से कल कुछ समय मिलने का खुदा बाप ने मौका दिया एंड वी हैड सच अ वंडरफुल टाइम टू इवन मीट द फैमिली। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मैं आज विश्वास करता हूँ खुदावंद हमसे बात करेगा। हमारे पास जितने भी मिनट रह गए हैं हम विश्वास करेंगे कि खुदा बाप हमसे कुछ है जो खुदा हमसे आज बात करना चाहता था, और जो आज बात करना चाहता था खुदा बाप ने बहुत पहले उसे तैयार कर दिया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास आपका बाइबल है तो हम निकाल सकते दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका पहला वाक्य, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 1। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका पहले वाक्य, 2 Kings chapter 4 verse number 1. 2 Kings chapter 4 verse number 1. और इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou know that thy servant did fear the Lord. And the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondsmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thy handmaid has not anything in the house save a pot of oil. हालेलुया। ये अपने पवित्र हाथों को एक बार उठाएंगे खुदावंद के सामने और खुदा बाप से आज कहेंगे, मुझसे बातचीत कर। हम आए उससे सुनने के लिए तो सुन के ही जाएंगे। जीवित खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप आज मेरे जुबान से आप बातचीत कीजिए। खुदा बाप निकलने वाले हर शब्द खुदा बाप हर एक बेटी और एक बेटे के लिए एक आशीष का कारण हो। खुदा बाप मेरे लिए एक आशीष का कारण हो, हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं। सारा जलाल आपको मिले खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और कलीसिया एक साथ मिलके कहेगी आमीन। आज से कई साल पहले असेंबलीज ऑफ गॉड के एक प्रभु के दास थे जिनका नाम था डॉक्टर श्नाइडर। वो असेंबलीज ऑफ गॉड के सुपरिटेंडेंट थे। एक दिन उनके दरवाजे पे एक खटखटाहट हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो एक लड़का गमछा पहन के उधर खड़ा हुआ था और उनसे पूछा, भाई आप कौन करके? तो उसने कहा, सर मैं आप ही के चर्च में आता हूँ, मेरा नाम लेस्टर है बोला। और बोला कि तो उसने पूछा आपने गमछा क्यों पहना हुआ, अपना फेस क्यों कवर किया? तो उसने बोला मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, लंग ट्यूबरकुलोसिस है मेरे को, और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे पास जीने के लिए अब 3 महीने तकरीबन रह गए हैं। और मैंने जब सोचा कि अगर 3 ही महीने मेरे जिंदगी में रह गए हैं और अगर मैं मरने वाला हूं तो मैं अपने लाइफ के आखिरी 3 महीने खुदा के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे पास 3 ही महीने रह गए हैं। इस प्रभु के दास ने पूछा कितने साल के? तो उसने बोला मैं 17 साल का हूँ। तो उसने बोला लेकिन मुझे पता है मैं सेवा नॉर्मल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ट्यूबरकुलोसिस है, तो अगर मैं किसी के साथ रहूंगा तो उनको हो जाएगा। मैं किसी वर्शिप टीम में नहीं आ सकता, मैं कहीं प्रचार करने नहीं जा सकता, मैं किसी को छू नहीं सकता। तो क्या मुझे ऐसा कोई काम मिल सकता है कि मैं एक बंद कमरे में रहूं और तब भी मैं खुदा का कुछ सेवा कर सकता हूं? तो डॉक्टर श्नाइडर ने क्या कि आपको टाइपराइटर चलाना आता है? तो इस जवान लड़के ने बोला हाँ सर मेरे को टाइपराइटर चलाना आता है बोला। तो उसने बोला एक काम करिए, मैं हर दिन आपको यीशु के बारे में कुछ चीजें दूंगा, आप उसको लिखिए। उस पैम्फलेट को हम प्रिंट कर कर क्या करेंगे, विभिन्न जगह पर हम देंगे ताकि लोग उस सुसमाचार को सुन सके। और हर दिन हम आपको खाना भी देंगे, एक अलग कमरा भी देंगे। ये लड़का उस कमरे के अंदर घुस गया, इसको एक टाइपराइटर दे दिया। टाइपराइटर देने के बाद इसके अंदर ये टाइप करता रहता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हर दिन कुछ टाइप करता था, बाहर उस पेपर को रखता था, कोई खाना रखता था, ये अंदर खाता था, ये पेपर फिर प्रिंट होता था। ऐसा हर दिन इसका चलता रहा। 1 महीना इसका निकल गया। 1 महीने बाद ये हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद जो रूटीन चेकअप होता है या जो रूटीन मेडिसिन थे उसके वो लेने के लिए गया। तो उसका ब्लड सैंपल्स फिर से लिया गया। डॉक्टर उसको देखता है, वो पूछता है डॉक्टर साहब कोई चेंज है क्या, मेरा ट्यूबरकुलोसिस हटा? कहता नहीं। वो कहता नहीं तेरा ट्यूबरकुलोसिस नहीं हटा, तू 100% तू मरेगा, है ना, कोई क्योर नहीं हुआ है तेरा। तो बोला कितने महीने रह गए हैं? बोला यही मुझे बताना है, वैसे तो तेरे पास 2 महीने रहने चाहिए थे लेकिन अभी भी तेरे पास 3 महीने रह गए।
तो वो बड़ी खुशी के साथ वापस आया, पादरी साहब से बोला, पादरी साहब ने क्या बोला डॉक्टर ने? कहता अभी भी 3 महीने रह गए। 1 महीने और उसने सेवा की। 1 महीने बाद फिर हॉस्पिटल गया, फिर से उसके ब्लड सैंपल्स लिए। डॉक्टर साहब से वो पूछता है क्या मैं ठीक हो गया? कहता नहीं, तेरे को तो अभी भी ट्यूबरकुलोसिस है। बोला तो फिर अभी कितने महीने रह गए? कहता वही मुझे समझ नहीं आ रहा, तेरे पास टेक्निकली 1 महीना रहना चाहिए था, लेकिन अभी भी तेरे पास 3 महीने रह गए। हालेलुया। तो वो फिर वापस आ गया। डॉक्टर साहब, उसके पादरी फिर पूछता क्या बोला डॉक्टर साहब ने? कहता 3 महीने रह गए। वो 3 महीने बाद फिर पहुंच गया। कहता डॉक्टर साहब, कहता कुछ तो गड़बड़ है, ना तेरा ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो रहा है, ना तेरे बॉडी से वायरस हट रहा है, ना तेरा कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अभी भी तेरे पास कितने महीने रह गए चर्च? अरे आप बाकी लोग सो रहे हो, कितने महीने रह गए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये फिर वापस आया, पादरी साहब ने पूछा क्या हो गया? कहता 3 महीने रह गए। 3 6 में बदल गए। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता मर भी नहीं रहा है, जी भी नहीं रहा है। कितने महीने रह गए? 3 6 महीने 9 में बदल गए। अभी भी कितने महीने रह गए? 3। 1 साल निकल गया, 17 साल का लेस्टर 18 साल का हो गया। ट्यूबरकुलोसिस अभी भी नहीं हटा है। अभी भी उन्हें ये नहीं समझ आ रहा, वायरस इसे मार भी नहीं रहा, आमीन, ये खत्म भी नहीं हो रहा, आमीन, ना ये ठीक हो रहा है, लेकिन इसके पास कितने महीने रह गए हैं? 1 साल बाद ये वापस अपनी जगह पे आया। जब 1 ईयर बाद वापस आया तो डॉक्टर श्नाइडर ने बोला सुन, तू मेरे साथ इंग्लैंड में चलेगा, इंग्लैंड लंदन में जाएगा। उस जमाने में शिप यूज होते थे। तो उसने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो ट्यूबरकुलोसिस है, मैं किसी के पास जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। कहता वो तो तूने मुझे 1 साल पहले बोला था। 1 साल से तू हर दिन मेरा खाना खा रहा है, हालेलुया, अभी तक तो तू मरा नहीं तू। तो कहता नहीं आप समझो, डॉक्टर साहब ने बोला किसी से मिलना नहीं है, किसी को छूना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा करके। तो उसने बोला ठीक है तेरी मर्जी। वो थोड़ा सा आगे गया, उसने वापस मुड़ के पूछा वैसे किसका क्रूसेड है? तो उसने बोला जो क्रूसेड है वो लंदन में हम ही असेंबलीज ऑफ गॉड ही करा रही है, एक प्रभु के दास है जिसका नाम है स्मिथ विगिल्सवर्थ करके। जैसे ही उसने स्मिथ विगिल्सवर्थ का नाम सुना, उसने कहा मैं आ रहा हूं। नहीं, आपको नहीं पता ना, आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता स्मिथ विगिल्सवर्थ कौन है, मैं वो भी थोड़ा बता देता हूं। आमीन। ये 18 लोगों को उन्होंने मरे हुए डॉक्यूमेंटेड 18 लोगों को जिंदा किया था उन्होंने, हालेलुया। आमीन, प्रभु की ताकत से, अपनी ताकत से नहीं, हालेलुया। स्मिथ विगिल्सवर्थ की एक टेस्टिमनी बताता हूं। इस प्रकार से वो एक जगह गए, थोड़ा डाउन, आमीन, एक जगह पे वो गए, और जब एक जगह पे वो गए तो एक हॉस्पिटल में गए थे। अब ये उस जमाने में क्या होते ना, इन्हें घोड़ों में सवारी करनी पड़ती थी। तो एक जगह पे गए ये, और हॉस्पिटल के अंदर गए, और वहां पे वो टेबल पे एक रिसेप्शन पे एक लेडीज बैठी हुई थी। तो उनको बोला कि मैं इधर आया हूँ थोड़ा सा किसी के लिए दुआ करने। तो उन्होंने बोला मिलने का समय बंद हो गया है। तो स्मिथ विगिल्सवर्थ ने हाथ जोड़े, बोले भाई मिलने दो यार, ठीक हो जाएगा बंदा, कर लो प्लीज करके। कहते नहीं अभी नहीं मिल सकता, आपको टाइम पे आना चाहिए। फिर हाथ जोड़ा, बोला मेरे को दुआ करने दो, बंदा ठीक हो जाएगा। तो वो चिढ़ गई, कहता अच्छा आपके ठीक होने से अगर वो बंदा ठीक हो जाएगा तो हॉस्पिटल के अंदर 100-150 लोग पड़े हुए हैं, सभी के लिए दुआ कर दो, सभी ठीक हो जाएंगे। हंस के मजाक उड़ाने लगी, गलत बंदे के साथ मजाक किया। हालेलुया। स्मिथ विगिल्सवर्थ ने हाथ लिया, खिंचा के टेबल के ऊपर मारा और बोला प्रभु इसके अंदर जितने लोग हैं, जितने भी रोगी पड़े, सबके सब चंगे हो जाने चाहिए यीशु के नाम के अंदर, हालेलुया। स्मिथ विगिल्सवर्थ चले गए, हालेलुया। वो अपनी मीटिंग में चले गए। अगले दिन उनकी मीटिंग कहीं पे थी। मीटिंग के बीचों बीच एक आदमी कोट सूट पहन के, टाई पहन के, बड़े तेजी से दौड़ के, आइल से दौड़ के आ रहा है बीचों बीच, आके बिल्कुल घुटने, मुझे मिलना है। अशर्स ने रोका, बोला नहीं पादरी साहब मिलना है करके बोला। तो उसने बोला भाई आओ, क्या बात हो गई? कहता सर कल किसी हॉस्पिटल आए थे आप? बोला हाँ है ना, वहां पे कुछ कहा था आपने? बोला हाँ, मैंने कहा था सब चंगे हो जाए। कहता सर हॉस्पिटल फाउंडर मैं हूँ उस हॉस्पिटल का, सारे चंगे हो गए सर, कोई बचा ही नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। हालेलुया। मैं इतनी मेहनत ही क्यों कर रहा हूँ लोगों को ठीक करने की, आप ही जुड़ जाओ मेरे साथ, हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं उस जमाने में जब आदमी को, जब एक जवान को पता लगता था स्मिथ विगिल्सवर्थ, तो आप समझ सकते हैं लेस्टर एक्साइटेड था। वो हॉस्पिटल से वो शिप में घुसा, लंदन पहुंचा, स्मिथ विगिल्सवर्थ वहां पे खड़े हुए थे। आओ भी तुम इधर आओ, हालेलुया, आमीन, है ना। अब मान लो ये स्मिथ विगिल्सवर्थ नहीं है, ये लेस्टर है, और मान लो मैं स्मिथ विगिल्सवर्थ हूँ। अब वो वहां पे खड़े हो गए तुम, है ना, और वो खड़ा हो गया, वो बिल्कुल ऐसे ही हाथ बांध के खड़ा तो, हालेलुया, है ना, क्योंकि वो भी नर्वस हो रहा था क्या होने वाला है करके। अब स्मिथ विगिल्सवर्थ थे, उसने जैसे ही पूछा तो मुंह पे वो मास्क लगाया हुआ था, गमछा पहना था। तो उस जमाने में कौन पहनता था? तो उसने पूछा भाई ये क्या है तुम्हारे मुंह पे? तो डॉक्टर श्नाइडर ने बोला कि सर इसको तो ट्यूबरकुलोसिस है, इसको कोई छू नहीं सकता, इसके पास कोई आ नहीं सकता, इसको बीमारी है। गलत बंदे को बोल दिया, वो सीधा जाके छुए, बोले यीशु के नाम में जितने रोग है सारे हट जाए करके जोर से पकड़ रहे, हालेलुया, आमीन। क्या दिक्कत है तुझे, वो सारी दिक्कत खत्म हो जाए। शादी हो गई आप, फिर से गले,
हालेलुया, थैंक यू सन, थैंक यू सो मच। बोला कि 7 दिन का मीटिंग खत्म होगा, 7वें दिन एक टेस्टिमनी दे देना बोला। उसने बोला ठीक है। वो गया, 7 दिन खत्म हुए, 7वें दिन ऊपर चढ़ा, बोला मैं यहाँ पे आया, ये पहले प्रभु के दास है जिसने मुझे क्या किया है, पिछले 1 साल में गले मिले। मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने कहीं ना कहीं मुझे चेंज लाए होंगे करके। इतना बोल के वो नीचे जब उतर रहा था तो उनके हाथ में एक पर्ची दे दी, जवान लेस्टर के हाथ में एक पर्ची दे दी। ये नीचे उतरा, इसने पर्ची खोला, पर्ची के अंदर लिखा टुमारो मंडे 9 o'clock in the morning, आमीन, सुबह 9 बजे तू मेरे घर पे आएगा, 1 मिनट लेट नहीं होना, ये मेरा एड्रेस है, मुझे तुझसे अकेले में मिलना है। बंदा एक्साइटेड, स्मिथ विगल्सवर्थ से अकेले मिल रहा हूँ, पहुंच गया। अब हम लोग तो प्यार में एक्साइटेड होते हैं ऑपोजिट सेक्स के, आमीन, लेकिन यहाँ कुछ और ही प्यार चल रहा था। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे हैं, जब आदमी एक बार खुदा को जान जाए ना तो उसका प्यार का लेवल भी अलग होता है। उसको पता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है करके। तो वो पहुंच गया, सुबह 8 बजे ही वहां पहुंच गया। ये किताब में लिखा है कि आई रीच्ड 8 in the morning देयर, और मैं 1 घंटा वेट कर रहा हूँ, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जैसे ही 9 बजे आया, घंटी बजा दी। स्मिथ विगल्सवर्थ की बड़ी बेटी उतर के आई, बोला प्लीज सिट, यंग मैन प्लीज सिट, 18 साल का जवान लड़का, प्लीज सिट। बोला आप वेट करो, मैं अभी डैड को बुलाती हूँ। डैड नीचे आए, डैड आए और डैड थे। डैड ने एक और बार गले मिल लिए। जैसे ही डैड एक और बार गले मिले, ये बंदा गिर गया, क्योंकि भयंकर अनॉइंटिंग थी इस प्रभु के दास के ऊपर। आमीन, हेवी विश हो गया। और प्रभु के दास ऊपर चले गए, कुछ ज्यादा बोला नहीं। जब ये उठा, उसने सिस्टर से पूछा डैड कहाँ है? बोला, डैड ने बोला जा भाई, तू ठीक हो गया है, हालेलुया, तू ठीक हो गया, तू जा, हालेलुया, और परमेश्वर की सेवा कर जाके, डू गॉड्स वर्क। अब लेस्टर अमेरिका का था, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता था, हालेलुया, आमीन। उसको प्रूफ चाहिए, वो चला गया, शिप में बैठा, शिप में बैठ के वो सीधा अपनी जगह पर पहुंचा। पहुंचने के बाद डॉक्टर श्नाइडर को बोला आप चर्च जाओ, मुझे कहीं और जाना है। वो वहां से दौड़ा सीधा हॉस्पिटल, हालेलुया, हॉस्पिटल गया और सीधा जाके हाथ आगे क्या बोला, लो ब्लड सैंपल जितने लेने, आमीन, मुझे बताओ मेरे को ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, क्या मेरा कंडीशन अभी क्या है करके। डॉक्टर ब्लड सैंपल्स लेते हैं, है ना, उसको वो वेट करता है और वेट करता है और वेट करता है और वेट करता है और वेट करता है। डॉक्टर फिर आता है, कहता है एक और ब्लड सैंपल लेना है। मैंने बोला क्यों? कहता नहीं कुछ दिक्कत है। फिर से ब्लड सैंपल लिया। सुबह का लड़का, रात हो गई है, शाम हो गई है, थोड़ी देर बाद भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कहते क्या हो गया, मर रहा हूं क्या? 3 की जगह 2 महीने हो गए। कहता पहले तो ये बता तूने कौन सा एंटीडोट लिया है, तूने कौन सा एंटीडोट लिया है, तू कहाँ गया था? बोला मैं इंग्लैंड गया था। बोला क्या मेडिसिन लिया है तूने इंग्लैंड से? है ना, मुझे भी पता है कि मैंने 1-2 हफ्ते पहले तेरा चेकअप किया था और तेरे अंदर वायरस था। अभी ऐसा कौन सा मेडिसिन तूने लिया, कौन सा एंटीडोट लिया है कि तू चंगा हो गया है, तेरा वायरस नहीं दिख रहा है करके। लेस्टर स्मिथ अपनी किताब में लिखते हैं कि It is the blood of Jesus that has cured me. प्रभु यीशु का लहू है, I mean, वो था एंटीडोट जिसने मुझे क्या किया, चंगा किया करके। हालेलुया। शैतान ने कहा तू 17 साल 3 महीने में खत्म हो जाएगा। I mean, डॉक्टर ने कहा 17 साल 3 महीने में तू खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने कहा मेरे आखिरी 3 महीने खुदा के नाम, हालेलुया, उसने विश्वास किया। आप जानते क्या हुआ? खुदा ने लेख ही बदल दी। 82 इयर्स तक वो जिंदा रहे, 100 राज्यों में वो गए, हमें 100 राज्यों में सुसमाचार सुनाया। मैं नहीं जानता शैतान ने आपके बारे में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता किसने आपके बारे में क्या लिखा है, सारी लेखी को हटाने का ताकत प्रभु यीशु रखता है। हालेलुया। एवरीथिंग माय लॉर्ड कैन चेंज। हर चीज खुदावंद बदल सकता है। इसका ये कहानी भी बड़ी सिंपल है। एक औरत, उसका पति मर गया, प्रभु का दास था, कर्ज में चले गए। हालेलुया। अब कर्ज में क्यों गए, क्यों प्रभु का दास कर्ज लिया, नहीं पता, नहीं लेना चाहिए था, हालेलुया, लेकिन ले लिया। कुछ कंडीशंस ऐसे हो गए जिसके कारण शायद अपने परिवार के लिए, शायद अपने बच्चों के लिए उन्होंने थोड़ा कर्ज ले लिया और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। टफ टाइम है और मृत्यु होकर ये बैठी हुई है, घर में परेशान है और घर में परेशान है और इसे पता है कि इसके दोनों लड़कों को अब बॉन्ड्समैन बनाएंगे। एक्चुअली रूल क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज में मरता है तो उसके बेटे क्या बनेंगे, दास बन जाएंगे, स्लेव्स बन जाएंगे। तो इसको पता था कि मेरे दोनों बेटे अब स्लेव बनने जा रहे हैं। तो ये बैठ के रो रही है कि यार मेरी लाइफ में ये होने जा रहा है, मेरी लाइफ में कठिनाई आने वाली है। इसने तो रिसीव भी कर लिया कि इसके बेटे क्या बनने वाले, स्लेव बनने वाले। पहली चीज तो आप रिसीव करना बंद करो जो आपको रिसीव करना नहीं है। हालेलुया। और ये भयंकर रिसीव कर रही हो कि कुछ होने वाला है, मेरे बच्चे बर्बाद होने वाले हैं, मैं ये होने वाला है, ये है ना। कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम इतनी आती नहीं है जितना वो सोचते हैं। हालेलुया। जबरदस्ती सोचते हैं,
मैं कई जगह पे ट्रैवल करता हूँ और मैंने एक चीज देखा है कि लोग अभी मैं और हेनरी पास्टर सिस्टर आपको देख के बात करते रहे ना, तो आपको सबसे पहले पता क्या लगेगा, मेरे बारे में कुछ बोल ही रहे हो गलत। क्यों? डिड आई से समथिंग रॉन्ग? मुझे नहीं समझ आता आपको ये क्यों नहीं लगता कि क्या पता अच्छा बोल रहे हो, क्या पता अच्छा बोल रहे हो। हमारा माइंडसेट ये क्यों है कि हर चीज बुरा होने वाला है? हमारा माइंडसेट ये क्यों नहीं हो सकता कि हर चीज बेहतर होने वाला है? हालेलुया। आज मैं चाहता हूं पहला चीज आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर जब ऊपर बैठा है ना, तो वो आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहा, वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा है। अगर खुदा स्वर्गदूतों से बात कर रहा है तो वो अच्छी बात कर रहा है। हालेलुया, आमीन। वो तेरे बारे में अच्छा ही प्लान कर रहा है। आपको अच्छा दिख नहीं, असली मसीह वो होता है जो बुराई में भी अच्छाई देख सके, हालेलुया, कठिनाई में भी भलाई देख सके, दिक्कतों में भी छुटकारा देख सके। आज मेरा भी प्रार्थना आपके लिए यह है कि अगर आज आप यहां पे आए हो तो आप बेहतर चीजों को देखना शुरू करो। पास्टर हेनरी, आपकी चर्च के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा और समझाना पड़ेगा। देखो, जब देखो सर, मैं आपको बताता हूं, जब आदम के दो बेटे थे, एक का नाम काइन था, एक का नाम आबेल था। काइन ने आबेल को मार दिया। आबेल का लहू पुकारने लगा, बोले पुकारने लगा, पुकारने लगे। ये ब्लड का एक प्रॉब्लम है, बोलिए ब्लड स्पीक्स, जोर से बोलिए ब्लड स्पीक्स, बोलिए ये लहू बात करता है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज और बोलूं, आपका आंसू भी बात करता है। आप में से कुछ लोगों तो सिर्फ इतना ही छुटकारा काफी है, कुछ बहनों के लिए तो इतना ही काफी है, तेरा आंसू बात करता है। हालेलुया। और जहां आप बात नहीं कर सकते वहां तेरा आंसू काम कर देगा। हालेलुया। लेकिन इससे भी ताकतवर लहू है। हालेलुया। अब लहू क्या करता है? बात करता है। द ब्लड स्पीक्स, है ना। अब आबेल को काइन ने मार दिया तो आबेल का लहू पुकारने लगा, कहां पे? खुदावंत के सामने, कि इसने मेरा घात किया है तो इसके साथ बुरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुरा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए। पहला लहू बोला बुरा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए। पहले आदम का बच्चा के लहू बोला बुरा होना चाहिए। तो ब्लड स्पीक्स इन द सेम वे। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय और 9वां अध्याय सिखाता है कि एक और आदम मरा, और जब वो आदम मरा तो उसका लहू भी क्या करने लगा? बात करने लगा। क्या करने लगा? बात करने लगा। तो अगर पुराना लहू बात करता है घात का, पुराना लहू बात करता है बुराई का, तो नया लहू किसकी बात करता है? बेहतर चीजों की बात करता है। ऐसे लिखा बाइबल में, बेटर थिंग्स, आई मीन बेहतर चीजों की। क्या है बेहतर चीजें? हालेलुया, आई मीन बाकी सब तेरे बारे में फालतू बात करते होंगे, लेकिन खुदा तेरे बारे में क्या बात करता है? बेहतर बातें करता है। बाकी लोग आई मीन आपके बारे में बुरी चीजें बोलते होंगे, लेकिन खुदावंद क्या बात करता है? बेहतर बात करता है। आई मीन तेरा रिपोर्ट कहता होगा तू रोगी है, खुदा का लहू कहता है बेहतर, तू चंगा है। हालेलुया। तेरी परिस्थिति कहती है तू गरीब है, खुदा का लहू कहता है तू सक्षम होने जा रहा है। हालेलुया। तेरे आसपास के अड़ोस के लोग कहेंगे तेरा बच्चा बेकार है, लेकिन खुदा का लहू तेरे बारे में क्या कहता है? ये कुछ बनने वाला है। आमीन। एक पति पत्नी को देख के शैतान कहता होगा ये टूट जाएगा, आमीन, लेकिन यीशु का लहू कहता है जो जोड़ा गया है वो तोड़ा नहीं जा सकता। आमीन। ये जुड़ कर रहेगा। खुदा का लहू बेहतर, इट स्पीक्स बेटर थिंग्स। हालेलुया। इसी के लिए इजराइली क्या करता है? इसी के लिए आयुब को की समझ आ गया था। इसी के लिए आयुब बर्न्ट ऑफरिंग करता था। आयुब के विषय में अगर हम देखते तो 11,000 एकड़ जमीन थी। थियोलॉजियंस बताते, मैंने 11,000 एकड़ जमीन थी, 10,000 एम्प्लॉइज थे, आमीन, बेशुमार दौलत थी। हालेलुया, आमीन। घोड़ों की कमी नहीं थी, ऊंटों की कमी नहीं थी, एनिमल्स की कमी नहीं थी, उसके एम्प्लॉइज तक रिच थे। इतनी प्रॉपर्टी थी उसके पास। और आपको पता है इतनी प्रॉपर्टी थी वो मखमली कपड़ों में सो सकता था। हाँ, और शायद सोता भी होगा। He was a blessed man। लेकिन आपको पता है फिर क्या करता है? सुबह, लेकिन पर ये भोर को उठता है जब उसके बच्चे सो जाते हैं और उसकी बीवी अब सो रही है नहीं सो रही है मेरे को नहीं पता, लेकिन यूजुअली मर्द वैसे उठते नहीं है बिना बीवियों के। लेकिन अब मान लो शायद उसकी बीवी उठी या नहीं उठी मुझे नहीं पता, लेकिन वो उठता था सुबह सुबह। ओ यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। 10,000 एकड़ जमीन सर, 10,000 एकड़ जमीन, 11,000 एम्प्लॉइज थे उसके। 11,000 एकड़ जमीन, 10,000 एम्प्लॉइज थे, और इतना अमीर आदमी, इतना रुतबा है उसका। ऊज देश में रहता था, ऊज देश में, ऊर में अब्राहम रहता था और ये ऊज देश में रहता था, पर्शिया का भाग था। एंड ही वाज अ रिच मैन। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे उठता था पादरी साहब, और उठने के बाद क्या करता है पता है? ही वुड डू बर्न्ट ऑफरिंग। मेमने का लहू लेता था
और फिर प्रॉपर्टी पे चढ़ गए। लहू 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 लहू। इट इज द ओल्डेस्ट बुक इन द बाइबल। लहू 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 लहू। बच्चे सो रहे हैं, लहू लहू। ओह, स्प्लिट द ब्लड, बर्न द ब्लड। प्रेज द लॉर्ड। तेरे घर में अगर 4 जने सो रहे, 1 जना काफी है लहू लगाने वाला। एक जना स्प्रिट द ब्लड। कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जानता, स्प्रिट द ब्लड, ब्लड ब्लड ब्लड। हाँ, इट्स द ब्लड। ढिंडोरा नहीं पीटना, मैं सुबह उठ के लहू लगाता हूँ। ढिंडोरा नहीं पीटना, मैं सुबह 4 बजे उठ के दुआ करता हूँ। ये सब ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं। तू जो कर रहा है सीक्रेट में कर। हालेलुया। तू दुआ करने वाला, ये ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। तेरी भलाइयां दिखाएंगी तू दुआ करता है कि नहीं। तेरा चरित्र दिखाएगा तू दुआ करता है कि नहीं। 4 घंटे करता हूँ, 8 घंटे करता हूँ, लेकिन तब भी थप्पड़ मार रहा हूँ लोगों को। हालेलुया। झूठ बोल रहा हूँ मैं, नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। माय कैरेक्टर शोस। मेरे कैरेक्टर से पता लगेगा मैं दुआ करने वाला व्यक्ति हूँ कि नहीं। मेरे एटीट्यूड से पता लगेगा मैं दुआ करने वाला व्यक्ति हूँ। और ये लगाता। और फिर इसकी वाणी, इसके बारे में ये जाता था हमारा दोस्त, जो प्रभु यीशु का पहले होता था, लेकिन अभी हमारा दुश्मन बन गया। शैतान, जिसे लूसीफर कहते हैं, बेल्जेबब कहते हैं। वो स्वर्ग गया और परमेश्वर उससे पूछता, वो बड़ी बड़ी बातें करने आया था। मैं उसके पास गया, इसकी चुगली। परमेश्वर का सुन, रुक, सांस ले। आयुब के बारे में तेरा क्या कहना है? आयुब के बारे में कहता, बहुत बार कोशिश की पर अंदर नहीं घुस पा रहा, क्योंकि बार बार वो क्या लगाता है? बाड़ा लगा के रखता है। हालेलुया, आमीन। वो तब का मेमने का लहू था, अब आपके पास यीशु का लहू है। हालेलुया। ए मसीह, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत, हालेलुया, थोड़ा बहुत नींद कम करो। हालेलुया। अपने बेड पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चे पे। अगर कुछ नहीं होता आपके परिवार, अगर आपका परिवार आपके घर में, फोन लो, उसके साथ प्रेयर करो, बोले यीशु का लहू। आप इधर से दुआ कर सकते हो, मेरी बेटी के ऊपर यीशु का लहू, मेरे बेटे के ऊपर यीशु का लहू, मेरे वेल्थ के ऊपर यीशु का लहू, मेरे सेविंग्स के ऊपर यीशु का लहू। जो कुछ दिया, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान परेशान हो जाएगा। हालेलुया। उसके सारे हथियार गिर जाते हैं जहां पे खुदावंद का लहू आ जाता है। इतना ताकत है उस लहू के अंदर कि हमें शैतान कुछ नहीं कर रहा। नथिंग, ही कांट डू एनीथिंग। कुछ भी वो नहीं कर सकता। ही कांट डू एनीथिंग। हालेलुया। मैं भी एक जगह पे चर्च शुरू करने के सारे थोड़े 10 लोग थे। 10 लोग थे। मेरे पास्टर ने बोला कि आपको चर्च शुरू करना, कुछ भी आपको चर्च शुरू करना। मैंने बोला, पास्टर जी मैं बड़ा खुश हूँ, आप मुझे क्यों भेज रहे हो चर्च के? मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करता था, पर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जाना है। तो मैं चला गया पहले हफ्ते। अब मैं थोड़ा एक्सटेटिक बंदा हूँ, मैं एक जगह पे खड़ा नहीं हो पाता, है ना। मैं खुश नहीं देख सकता कैमरा वाले को। हालेलुया। मैं चाहता हूँ ऐसे हिलते रहे करके। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सोचो यीशु एक ही जगह खड़ा, दिक्कत हो जाएगी ना। आप नहीं चाहते यीशु आपके पास भी आए करके। हालेलुया। तो वो इतना चलते, तो मैं क्यों एक जगह पे चुप रहूं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं वहां पे पहुंचा। 6 बड़े लोग, 4 बच्चे थे। तो मैं वहां पे पहुंचा। मैंने क्या देखा? ये लोग बिल्कुल खतरनाक लोग थे। अच्छे खतरनाक लोग। पहले दिन मैं चर्च में गया। अब हम लोग गाते हैं, हमारे चर्च में लोग गाते हैं, तो Which God is it, son? जी, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। आपको पता भी है कि नहीं? फिर आप मुर्दे जैसे कैसे रह सकते हो? ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। पास्टर साहब, हमारे में तो मृत्यु में भी एक बंदा मेरे मृत्यु पे तो नहीं आया, किसी के मृत्यु पे बंदा आया। वो पहली बार यीशु को जान रहा था, उसे क्रिश्चियन मृत्यु देखनी थी। अब तो हमारे तो मृत्यु भी इतना जश्न रहता है ना। हम ऐसे कहते, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम है ही नहीं ऐसे। हम तो अपने
मृत्यु में भी नीले आसमां के पार जाएंगे, वो मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, ओ देखेगा सारा जहां। तो आप समझ सकते मैं कैसा हूं। अगर मैं मृत्यु में ऐसा हो तो सोचो लाइव चर्च में क्या होगा। हालेलुया, है ना। तो हमसे नहीं हो पाता यार। मतलब आप किचन में एक जगह पे खड़े होके नहीं बना पाते, तो आपको लगता है आप एक जगह खड़े होके आराधना कर पाओगे, है ना। मुश्किल है, मुश्किल है, इट इज इम्पॉसिबल। आप तो मैं वहां पे चर्च में गया, मैं वहां पे गया, तो वहां पे लोग सब ऐसे बैठने वाले थे। मैंने कहा खुदा ये कहां भेज दिया तूने मेरे को। मैं वहां पे चिल्ला रहा हूं यीशु के नाम में आमीन। तेरे जैसे कितने देखे पिछले 35 साल से, देखे बड़ा, आज तक हमें कोई हिला नहीं पाया। कर ले तेरे जो करना। इस कुर्सी में जो हम एक बार बैठ गए, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, उठने की नहीं। मैं परेशान, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या काम हो रहा है। मैंने कहा ये तो खतरनाक जगह पे मेरे को भेज दिया भाई। तो आप मेरे को, मैं अपने पादरी को बोला मैं नहीं जा रहा मैं नहीं जा रहा, मैं खुश हूं अपनी जगह पे। मैंने कहा तुम मरे लोग हैं, कहते मेरे को जोश दिलाया, मेरे को नहीं आपको करना चाहिए। मैंने कहा आप नहीं जिंदा कर पाए आप मेरे को भेज रहे हो, मेरे को आप मेरे को सिमिट्री भेज दो, मैं वहां प्रचार कर लो, पर ये नहीं, इनके पास मैं नहीं करूंगा करके जा कुछ भी हो जाए। उन्होंने बोला ना एक हफ्ता और चले जा, है ना। मैं किसी को देख के बोलो बुरा नहीं मानेंगे। अरे बस आपने बोला ही नहीं, पीछे वाले लोग बोल ही नहीं रहे। बोलो किसी को देख के बुरा नहीं बोलेंगे। मेरे को देख के बोलो पास्टर, थोड़ा जोर से बोलो पास्टर, बुरा नहीं मानेंगे। तुमने बोला है हालेलुया। अब मैं दूसरे हफ्ते गया, मैं देखा ब्रदर वहां पे वर्शिप टीम आई, 4 ही है, 4 जने वर्शिप टीम में आए। अब स्पेनिश चर्च चलता, उसके बाद हमारा चर्च आता, वर्शिप टीम। इसका चाल देख के मैं हिल गया। सन कैन यू जस्ट होल्ड दिस फॉर मी वंस। अब गिटारिस्ट, हाँ ब्रो कौन सा गाना गाना है? वो पोडियम पे आके डिसाइड कर रहा है कौन सा गाना गाना करके। मैं ये सब देख रहा हूं, है ना। हाँ ब्रो कॉर्ड कौन सा रखना है? अच्छा जी रखना है। ओह वंडरफुल, ये सही है, बिल्कुल सही है। 15 मिनट इन लोगों ने प्रैक्टिस किया और उसके बाद ये लोग गाए। मैं देख रहा हूं ये सब। आप समझते हो मैं भारत से आने वाला प्रभु का दास, मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे कहां से मेरे नसें फूल रही है। मैं हो क्या रहा है करके, चल क्या रहा है ये सब मैंने देखा। मैं वापस गया, दूसरे हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ, वही हालत। लोग बस उनका गाना फेवरेट वही है, साइलेंट नाइट होली नाइट, वही चल रहा था उनका। मैं पास्टर साहब जो कोशिश करूं सब कर लिया। मैं कूद गया, मैं नीचे आ गया, मैं हिला लिया, मैं पास गया, पर ये ना हंसे ही ना भाई। जैसे पता हम नहीं हंसेंगे, कुछ भी हो जाए हिला के दिखा दे हमें तू। दूसरा हफ्ता निकल गया, ऊपर से वर्शिप टीम को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हो रहा है ये। मैंने कहा मेरे चर्च में तो भैया हम तो यार एक मंडे को गाने सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना, फिर प्रेयर होता है, फिर उसके बाद पोडियम पे हम खड़े होते हैं, और उसके बाद सैटरडे एक साथ इकट्ठा होते हैं, फिर संडे हम एक साथ फिर प्रभु का सेवा करते हैं। मतलब इतना, मैं बोला परमेश्वर ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया करके। क्यों पादरी साहब ऐसे होता है हमारे चर्चों में? हालेलुया। अब मैं परेशान हूँ। अब तीसरे हफ्ते मैंने फिर पादरी को बोला, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। फादर ने बोला जाना पड़ेगा। अब इस बार अब मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो परमेश्वर मेरे को कहता है इस बार 2 दिन पहले मत जा, इस बार 3 दिन पहले जा। अब मैं अपनी नौकरी से निकलूं और 3 दिन पहले पहुंच गया। एक दिन मैंने फास्टिंग रखा, अगले दिन मैंने वर्शिप टीम को बुला लिया। मैंने वर्शिप टीम को बुलाया, मैंने कहा आओ कॉफी और पिज्जा खाएंगे। अब ऐसे बुलाना पड़ता है इन्हें। अब पिज्जा खाने आ गए लोग, है ना। मैंने गरम गरम कॉफी दी, अब उसके बाद मैं गरम दूंगा। तो मैंने उनको बोला भाई ऐसे तो सेवा नहीं चल पाएगी। मैंने कहा हमें एक यूनिटी में होना है, प्रेयर में होना है, एक साथ करना है। काफी सुनाया मैंने, है ना, और पता नहीं वो क्यों चुप थे, पर एनीवे सुने। और मैंने उन्हें बोला अगर तुम्हें सेवा करनी है तो अगले दिन सुबह 7:30 बजे आ जाना। हमें एक प्रैक्टिस का जगह मिलेगा, प्रेयर करेंगे 3 घंटा प्रेयर करके, 3 घंटा सब कुछ करके फिर हम 10:30 बजे क्या करेंगे, आराधना में घुसेंगे करके। मुझे तो लग नहीं रहा था आएंगे करके, पर तब भी मेरे को था कि चलो क्या पता
समझ आ जाए। अगले दिन मैं पहुंच गया 7 o'clock करेक्ट। ये यूएस के बच्चे बड़े पंक्चुअल होते हैं, तो करेक्ट आ गए 7:30 को मेरे पास पहला मैसेज आता है ना, पास्टर वेयर आर यू, वी आर हियर। मैं खुश, मैंने कहा परमेश्वर तूने, वो भी आया कौन सा, पहला वाला ड्रमर। मैं खुश, मैंने कहा ड्रमर आ गया तो सब आ गया भाई, है ना। तो ड्रमर आ गया, थोड़े देर में अगले 1-2 मिनट के अंदर चारों के चारों आ गए। हम एक साथ एक कमरे में घुसे, हमने प्रेयर करना शुरू किया। उन बच्चों ने प्रैक्टिस किया। पहली बार कोई एक दूसरे से नहीं पूछ रहा कौन सा गाना गाना है, अभी कौन सा बजाना है। सब परमेश्वर की दया से सब अच्छा हुआ। मैं देख रहा हूँ जब इनके बच्चे टाइम से पहले आ गए, इनके माँ बाप पहली बार इनके पैर हिल रहे। ये थोड़े शौक में है, ये खुद भी शौक में है, ये बच्चे बदल कैसे रहे, ये इतने पहले कैसे आ गए, हमें इन्हें उठाना पड़ता था या ये खुद कैसे उठ के आ गया है। अभी इनको समझ नहीं आ रहा, 35 साल की इनकी हिस्ट्री थोड़ी हिल रही है। अब ये खत्म, आज का सर्विस जब खत्म हुआ तो थोड़े बहुत जवान लोग हाथ वाथ हिला रहे थे, तो भाई मेरे को थोड़ा इंकरेजमेंट हो गया। चौथा हफ्ता फिर मैं आ गया 3 दिन पहले। एक दिन उपवास रखा, आई मीन प्रेयर किया। मैंने कहा परमेश्वर कुछ नए लोग तो भेज, 10 ही हो गए मेरे पास, क्या करे, है ना। 10 से 11 तो कर, पता तो दे कि कुछ तो काम हो रहा है करके। तो फिर मेरे को किसी एक सैन फ्रांसिस्को से एक औरत ने मुझे कॉल किया। वो डीजेस अंकल की मीटिंग में वो प्रभु में आए थे, और जब वो डीजेस अंकल की मीटिंग में प्रभु में आए थे तो वो पैरालाइज थी, लेकिन वो प्रभु यीशु को जानती थी। सो शी कॉल्ड मी, उसने मेरे को कहा कि आप हिंदी पास्टर हो? बोला, मैं बोला हाँ मैं हिंदी बोलता हूँ करके। तो बोला पास्टर जी मैं बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ एक हिंदी प्रचार सुनने के लिए। अब मेरी एक खासियत है, कोई भी मुझे पूछे ना इंग्लिश में प्रचार है तो मैं बोलता हाँ इंग्लिश में। कोई मुझसे पूछता मलयालम में तो मैं कहता मलयालम में। कोई मुझसे पूछता हिंदी में तो हिंदी में। तू आ तो पहले, है ना, मना तो ना करेंगे। आपका हिंदी चर्च है? नहीं जी हमारा चर्च है। हालेलुया, आ तो हो, है ना। आपका मलयालम चर्च? नहीं चर्च है, तू आ तो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो मैंने बुला लिया। उन्होंने कहा पार्किंग वार्किंग मिलेगी? मैंने कहा आप थोड़ा 5 मिनट पहले आना। कहा पार्किंग ही पार्किंग है, 10 लोग। पर हम पादरी लोग हैं ना, हम दिखाते नहीं है कि हमारे पास 10 ही लोग है करके, लगना चाहिए थोड़ा। मैंने कहा 5 मिनट पहले आ जाओ, आपके लिए पार्किंग अरेंज करवा देंगे। कहा हमें पार्किंग स्लॉट इतना पड़ा हुआ है, 100 लोगों की पार्किंग की जगह रखी हुई है ना। तो उसने कहा मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरे पति ब्राह्मण परिवार से है, मैं उनके साथ आऊंगी, और मैं पैरालाइज्ड हूं, मैं व्हीलचेयर में आऊंगी, व्हीलचेयर एक्सेस है। मैंने कहा सब है, सब टेंशन। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैं चर्च को, मैं वर्शिप टीम को मैसेज किया। मैंने कहा 2 न्यू पीपल आर कमिंग। वो अलग खुश, कहते 35 साल में पहली बार कोई 2 जने नए आ रहे हैं, उनके अलग एक्साइटमेंट। 2 people new coming, pastor, 2 people new coming। मैंने कहा हाँ जी 2 people new coming, है ना। 1 paralyzed woman, another husband, ब्राह्मण फैमिली, एक्साइटेड। बच्चे अलग प्रैक्टिस में शुरू हो गए। 7:30 की जगह 6:30 पहुंच गए। वो जबरदस्ती एक हिंदी गाना भी प्रिपेयर कर दिया, सब कुछ। चर्च के अंदर हम घुसे, 10:30 हो गए। अराउंड 10:30 एट नाइट, आई मीन हम लोग परमेश्वर का आराधना जैसे शुरू हुआ, मैंने देखा मैंने चेयर एक्स्ट्रा रखे थे। इंस्टेड ऑफ 12 पीपल तो वो दोनों तो आई गए। वो बेचारी आई, अंदर आई, वो चारों तरफ देखी, पूरा खाली पड़ा हुआ है ना। वो आगे उनकी सीट हमने बिठाई, और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो 2 अफ्रीकन लोग आ गए। 2 अफ्रीकन लेडीज, हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी, है ना। 2 अद्भुत अफ्रीकन लेडीज आ गई। और ये भी मुझे लगा शायद गलत चर्च में तो नहीं आ गए बेचारे, है ना, लेकिन वो ढूंढते फिरते बिल्कुल सही चर्च में आए थे। और आपको पता है जहां अफ्रीका के लोग आ जाए वहां क्या होने वाला है करके, हालेलुया। तो बस मैंने हमारा वर्शिप शुरू हुआ। अब जब वर्शिप शुरू हुआ तो ये जो आगे अंकल लोग खड़े थे, आंटी लोग खड़े थे, वो धीरे धीरे ही हाथ उठा रहे थे, लेकिन वो अफ्रीकन औरत ने तो हिला दिया। वो तो अलग ही पिच पे गा रही थी, वो तो अलग ही कूद रही थी। आधे देर तो इनको हार्ट अटैक ही हो रहा था, ये हो क्या रहा है हमारे चर्च में, 35 साल में सब हिल रहा है, हालेलुया, है ना। सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। मेरा प्रचार शुरू हुआ, मैंने लाजर के बारे में प्रचार किया था, प्रचार करना शुरू किया। प्रचार करने के बाद जब प्रचार चल रहा था तो अफ्रीकन लोग थे, वो हमारी तरफ कुर्सी मिल जाती है तो फेविकॉल वाला बॉन्ड नहीं है उनका, वो बीच बीच में उठते भी है, खड़े भी होते हैं, रिसीव भी करते हैं, है ना। तो वो खड़े होकर रिसीव करने लगे, प्रीच इट पास्टर। वो बंदा सामने जो खड़ा उसको तो हार्ट अटैक आके निकल गया। क्या हो रहा है भाई मेरे चर्च के अंदर, ये किसको लेके आऊं? भयंकर माहौल ही बदल गया, आंटी भी बदल गए, अंकल लोग भी बदल रहे, सबके मुंह से कुछ ना कुछ निकल रहा है। मोमेंट्स लेटर, आई मीन मेरे पास थोड़ा ऑयल था, तो इस लेडी सामने बैठी हुई थी, तो जब परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल दिया तो आई टुक सम ऑयल, और मैंने कहा कि हम इस बहन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। खुदा चंगा करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन खुदावंद कहता है प्रेयर करो, हालेलुया। तो हम प्रेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने फ्राइडे फास्टिंग रखा था, सैटरडे हम प्रिपेयर थे, संडे आज हम खुदा की उपस्थिति में हम प्रेयर करेंगे। तब तक के लिए जो आंटी लोग थे जो वहां पे थे, मैंने उनसे पूछा कोई इस लेडीज के पैरों पे ऑयल लगा सकता है? उन्होंने बोला, वो जल्दी से आगे उन्होंने ऑयल लिया, दे टुक सम ऑयल, और उन्होंने वो ऑयल लेके हमने कहा वी गोना प्रे टुगेदर। मैं देखता हूं उस मोमेंट में जो कट्टर आदमी भी बैठा हुआ था ना, वो भी घुटने पे आ गया,
हालेलुया। और वो सब उसको घेर के क्या करने लगे। हम ज्यादा लोग नहीं, हम 14 + 1 15 लोग हैं टोटल। हम 15 लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। हमें थोड़ी देर प्रेयर चला, हमें ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने सारे लोग उसके अंदर है, क्योंकि अफ्रीकन लोग अलग ही लेवल पे प्रार्थना करते हैं। हमें तो सबकी आवाज धीरे धीरे उठने लगे, सब लोग आराधना करने लगे। और फिर मोमेंट्स लेटर जब ऑयल उन लेडीज ने लगाया, लगाने के बाद मैंने सिस्टर से पूछा, हमने दुआ किया, आप थोड़ा विश्वास के साथ देखिए, क्या पता आप चल पा रहे हो करके। तो 72 इयर्स की थी आंटी। इस आंटी ने अपने दोनों पैर, दोनों हाथ उस व्हील चेयर के साइड्स में लगाया और उनका पति उठा रहा था। मैंने बोला अगर खुदा चंगा कर रहा है तो मदद की जरूरत नहीं होती है। हालेलुया। मैंने कहा आप कोशिश करके देखिए। हालेलुया। लेट्स ट्राई। उस औरत ने आमीन उस पे हाथ रखा और बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन उसके अंदर कुछ तो विश्वास थी, जैसे मानो वो चलना चाहती थी। पूरी जिंदगी वो वेट कर रही थी कि खुदा मुझे चलना है, चलना है, चलना है करके। और बड़े ही शिद्दत के साथ उसने आमीन उन दोनों के ऊपर हाथ रखकर वो somehow she got up, वो जब खड़ी हुई, आमीन उसका पति घुटने पे आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसको विश्वास नहीं हो रहा, उस ब्राह्मण, हालेलुया, उस क्वालिफाइड आदमी को, ही वाज 75, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी बीवी सामने खड़ी हो गई है। मेरे को आज भी जैसे मानो वो बिल्कुल मेरे सामने, आमीन वो व्हील चेयर, जैसे ही वो औरत पहला कदम बढ़ाती है, वो खड़ा होता है और व्हील चेयर को बंद कर साइड में फेंकता है और फिर घुटने पे आके बोलता है, ये यीशु मुझे चाहिए, आमीन, ये सामर्थ्य यीशु मुझे चाहिए। चर्च, हमारे लाइफ में अगर आप इस टेक्स्ट को देखेंगे, उस औरत ने निर्णय ले लिया था सब कुछ खराब होने वाला है। इट इज एट दैट मोमेंट परमेश्वर क्या करता है पता है, उसके घर में किसी को भेजता है। आपके हर छुटकारे के लिए परमेश्वर कोई ना कोई भेजेगा। आप ये मत सोचना कि परमेश्वर कुछ देख नहीं रहा है। ही नोज इट। किसी ना किसी को घर पे भेजने वाला परमेश्वर है, किसी ना किसी को हमारे साथ कनेक्ट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब भी काम करता है ना, वो कनेक्शंस के थ्रू काम करता है। किसी ना किसी के साथ हमें कनेक्ट करा देगा। हमारे अंदर बड़ा हताश निराश हम पड़े होंगे और अचानक हमारे घर के अंदर कोई आ जाएगा और वो आने की वजह से हमारे परिवार में एक बड़ा चेंज आ जाएगा। अब ये औरत यहाँ पे शायद दुआ कर रही है कि परमेश्वर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसे समझ नहीं आ रहा है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट परमेश्वर कहीं और उसके लिए क्या कर रहा है, बात कर रहा है। वो एलीशा के अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। एलीशा के अंदर वो क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। फिर से कोशिश करते हैं। औरत यहां दुआ कर रही है और कहीं ना कहीं एलीशा से परमेश्वर क्या कर रहा है, ये अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं गई, स्पेशल मीटिंग नहीं था, स्पेशल मिरेकल सर्विस नहीं था, ये सिर्फ खुदावंद के पास स्पेशल सर्विस लेके गई। हालेलुया। और बोला कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है और उसने यहां पे दुआ की और खुदा ने किसी और के मन में क्या किया, बात करना शुरू किया। लेट्स अंडरस्टैंड। प्रेयर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल चीज है प्रेयर। आप प्रचार कर सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेयर बड़ा डिफिकल्ट है। मैं जब शुरुआत में प्रेयर करने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था हाथ से तो मैं 1 घंटा प्रेयर करूंगा। फिर मैं घुटने पे बैठता था और फिर मैं सब जितना मुझे प्रेयर आता था सब बोलने के बाद मैं घड़ी की और देखता था तो 5 ही मिनट निकले। मैं सोचा 55 मिनट करूं क्या, है ना, चलो थोड़ा बाइबल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा गाना लगा देते हैं। बट दैट्स नॉट प्रेयर। आई मीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रेयर, बट प्रेयर कुछ और है। हालेलुया। प्रेयर सिर्फ बोलना नहीं है, प्रेयर सुनना है। हालेलुया। कई लोग आमीन बोल के निकल जाते हैं, ओके परमेश्वर सुन लिया ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे तू रुक तो पहले। हालेलुया। तूने अपनी तो बात रख ली, पहले उसकी तो सुन ले। हालेलुया। तेरे आमीन के बाद तुझे समय देना है प्रार्थना के अंदर। हालेलुया। बहुत लोग आमीन के बाद उठ जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच, ओके हम सुन लिया ना, ओके। परमेश्वर कह रहा है रुक तो, अपनी बात तो रख गया, मेरी कब सुनेगा। तेरे आमीन के बाद उसका आमीन बोलना जरूरी है। हालेलुया। किसी को कुछ समझ आया कि नहीं आया? आमीन। आपको समझ आया? प्रेयर इज नॉट स्पीकिंग, प्रेयर इज मोर लिसनिंग। हालेलुया। हमें गलत सिखा, बोलो 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 और ये सेम ही चीज बोलते रहो। कई लोगों को प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता पता है? क्योंकि सिर्फ वो बोलते रहते, सुनते ही नहीं है। कल हम गाड़ी में आए, आपको नहीं लगता सिस्टर जी मैं बड़ा अच्छा, आपकी सारी टेस्टिमनीज मैंने सुनी कि नहीं सुनी? सोचो अगर मैं बीच चीज में टोकता, नहीं सिस्टर जी मैंने हो गया ना, फिर गड़बड़ होती है कि नहीं? यू नो व्हाट वी नीड टुडे, पीपल हु कैन लिसन। आपको पता है एक अच्छा परिवार कब से रहता है? जब लोग सुनते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में बोलना है, एवरीथिंग अपनी बोल के मनवाना है। पति अपनी पत्नी पे ट्राई करता है, जो मैं बोल रहा हूं तू सुनेगी। पत्नी बेचारी फ्रस्ट्रेटेड है, पति को तो बोल नहीं सकती तो बच्चों पे सुनाते हैं। बच्चे अब क्या करें, वो किसी को बोल नहीं सकते तो वो अपने बाप पे सुनाते हैं।
ये सर्कल ही चल रहा है। और जब ये पूरा परिवार परेशान रहता है तो फिर ये पादरी को सुनाते हैं। बड़ा बड़ा स्ट्रगल है ना, किसी कोई भी सुनना नहीं चाहता। nobody wants to listen. Prayer is less speaking, more listening. हालेलुया। तेरे आमीन के बाद कुछ देर बैठना है और पवित्र आत्मा को बोलना है, प्रेशियस होली स्पिरिट स्पीक टू मी, मुझसे बातचीत कर। मैं आपको बताता हूं, हर प्रेयर में खुदा तुझसे बात करेगा। हालेलुया आमीन। वो बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो चाहता है, इनोक के बारे में लिखा है, he walked with God. When you say he walked with God, that means he talked with God. हालेलुया। कोई तेरे साथ चल रहा है तो गूंगा तो होके चलेगा नहीं। हालेलुया। अगर वो तेरे साथ चल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बात भी कर रहा है। इसका मतलब इनोक बोलता था, खुदा सुनता था, खुदा बोलता था, ये सुनते थे। हालेलुया। यही हमारा प्रार्थना का संबंध होना चाहिए। इतना आपको समझ आ गया? 100% समझ आ गया? आप इसे कितने लोगों के पास हाथ है? हाथ। वंडरफुल वंडरफुल। आप एक छोटा सा एक्सरसाइज मेरे लिए करेंगे, छोटा सा है बस, है ना? उसके बाद मैं खत्म करने जा रहा हूं, ठीक है? 5 मिनट में आपको ये सिखाऊंगा, 20 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? तैयार है आपके हाथ? ओके। प्रेयर सीखेंगे थोड़ा सा। मान लो आप अभी इस कलीसिया में हो, है ना, वर्शिप सेंटर में हो। अब आप दुआ कहां कर रहे हो? यहां पे। कहां पे? यहां पे। आपके दोनों हाथ। तो आप दुआ कहां कर रहे हो? यहां पे। हम कर सकते हैं? हम दुआ कहां कर रहे हैं? ओके, यहां पे। अपने हाथ लेंगे, बोलेंगे कहां दुआ कर रहे हैं? वंडरफुल। चल लेट्स ट्राई दैट अगेन। हम दुआ कहां कर रहे हैं? अब हम हाथ तो हम यूज कर रहे हैं, साथ में थोड़ा मुंह भी यूज करते हैं, है ना? मुझे याद मत दिलाओ वो दिन जब मैं वहां पे था। तो एक और बार कोशिश करते हैं। आमीन। हम दुआ कहां कर रहे हैं? जबरदस्त लोग हो आप लोग। एक बार और कोशिश करते हैं। हम कहां दुआ कर रहे हैं? अब बाइबल से हमें समझ आता है परमेश्वर 2 जगह पे वास करता है। एक है, हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो आसमान, वो गलत ट्रांसलेशन है, आसमान का मतलब है स्वर्ग। तीसरा स्वर्ग के ऊपर वास करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो आवर लॉर्ड हु रिसाइड्स अबव द थर्ड हेवन। हमें कैसे पता? क्योंकि पॉल ने बोला है। 7 हेवन का वर्णन है ही नहीं बाइबल के अंदर। वो इस्लाम में है 7 हेवन का जो वर्णन है, लेकिन बाइबल के अंदर 3rd हेवन तक का वर्णन है। 3 हेवंस। हालेलुया। मिस्टेक मत हो जाना, ठीक है? तो हमारा परमेश्वर कहां वास करता है? स्वर्ग में, ठीक है? ठीक है। हम कहां पे अभी? यहां पे। ओ वंडरफुल। तो हम कहां पे अभी? यहां पे। खुदा कहां पे है? वहां पे। हम इजी कर लेते। कहां पे? वहां पे। आप अच्छे लोग हैं। एक बार और कोशिश कर सकते हैं? कर सकते हैं हम? हालेलुया। आप कहां पे है? तो आप दुआ कहां पे कर रहे हैं? आपकी दुआ कहां पे सुनी जा रही है? वंडरफुल। अब आपका उत्तर भी कहां पे आएगा? किसी से हाथ मिला के बोलो गॉड ब्लेस यू। एक बार और कोशिश कर सकते हैं? वन लास्ट टाइम। तो मैं बस एक चीज आपको सिखाने के लिए है ना? एक लास्ट टाइम सीख सकते हैं? ओके वंडरफुल वंडरफुल। प्रेयर, क्योंकि ये सीखना जरूरी है। अगर नहीं ये नहीं समझे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सो एक बार और कोशिश करते हैं। हम कहां दुआ कर रहे हैं? हम कहां दुआ कर रहे हैं? यहां पे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहां सुन रहे हैं? और हमारी प्रार्थना का उत्तर कहां पे आने वाला है? एक आखिरी बार और। बुरा तो नहीं मानेंगे आप? अब अच्छे लोग हैं। आमीन। मैं जब आया था तो आप हंस नहीं रहे थे, पर अब आप हंस रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आप सोच रहे हो कि कौन बंदा, कुछ लोग मेरे को देख के मजाक भी कर रहे हैं, क्या दौड़ता जा रहा है या करके। कोई बात इट्स ओके। हालेलुया। इट्स ओके। कोशिश करें। आप कहां दुआ कर रहे हैं? परमेश्वर कहां सुन रहा है? उत्तर कहां पे आएगा? यही प्रॉब्लम है। आप कह रहे होंगे ना, पादरी साहब पहले बता देते, इतनी मेहनत कराने की क्या जरूरत है? प्रेयर सीखे सीख सकते हैं। आप दुआ कर रहे हैं, खुदा कहां सुन रहा है? वहां पे। अब आपका उत्तर कहां आएगा पता है? यहां पे। नहीं समझ आया? मेरे से पास्टर हेनरी पूछ रहे थे, इतना फिट कैसे रहते हो? दिख लिया। आप कहां दुआ कर रहे हो? हाँ, आपका दुआ कहां सुना गया? अब आप इंतजार कर रहे हो, पापा उत्तर कहां पे आएगा? नहीं आना भाई, यहां पे आए उत्तर। ओह माय गॉड, तुम लोग, ओह माय गॉड, मुझे लग रहा था तुम्हें समझ नहीं आया। आप निरुत्साह क्यों है पता है? क्योंकि आप सोच रहे हैं मैंने दुआ यहां पे की, खुदा ने वहां पे सुना, अब उत्तर यहां आएगा। दैट इज नॉट हाउ प्रेयर वर्क्स। यू प्रे हियर, गॉड लिसन्स देयर। अनदेखी जगहों में उसने उत्तर को तैयार करके रखा हुआ है। हाँ, आपने दुआ की सऊदी में, खुदा ने सुना स्वर्ग में, उत्तर रखा दुबई में। अभी किसी को समझ आया कि नहीं आया?
हालेलुया। आपने दुआ किया पाकिस्तान में, हालेलुया, खुदा ने सुना वहां पे, उत्तर था शारजा वर्शिप सेंटर के अंदर। हालेलुया, समझ आया कि नहीं आया? ओहो, अभी आ रहा है। आपने दुआ की, परमेश्वर मुझे थोड़ी बढ़िया लड़की दे दे। तूने प्रेयर किया पाकिस्तान में, तूने प्रेयर किया इंडिया में, तूने प्रेयर किया नेपाल में, लड़की रखी खुदा ने कुवैत में। खुशी देखो अलग ही है। हालेलुया। Isn't our God a wonderful God? आमीन। वो बताएगा नहीं उत्तर कहां पे है, पर इसका ये मतलब नहीं उसने उत्तर तैयार करके नहीं रखा है। आमीन। किसी ना किसी मंडल में वो क्या करता है, वो उत्तरों को तैयार करता है। औरत ने दुआ किया यहां पे, आमीन, खुदा ने सुना वहां पे, और एलीशा के पास उत्तर पहुंच गया। बोला जा, आमीन, जा, क्योंकि मेरी एक बेटी रो रही है, जा। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? अच्छी तरह समझ आ रहा है? तो आज आप मीटिंग के बाद ये मत बोल देना यार पता नहीं यार मेरा क्या होगा, पता नहीं खुदा सुन नहीं रहा करके। ना 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 ना, पहला पॉइंट, एटीट्यूड बदलो। हालेलुया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। हालेलुया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। Somewhere God is doing something. मैं देख नहीं सकता, मैं छू नहीं सकता, मैं जान नहीं सकता, पर मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है। गाने वाले हम मीटिंग में भी तो जवान लड़के लड़कियां यूथ मीटिंग में आते हैं। अजी जवान लड़के लड़कियां यूथ मीटिंग में आते हैं। बड़ा मुझे बड़ा पसंद है यूथ मीटिंग। मैं बहुत यूथ मीटिंग्स में जाता हूँ। यूथ मीटिंग में इतना अच्छा मीटिंग चलता है बस साहब, है ना। प्रभु अमेजिंग, अलग ही अनॉइंटिंग है सिस्टर, जबरदस्त। लेकिन फिर ऐसे जवान हैंडसम लड़के खड़े होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपसे आपके नाम पे ले लूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप, है ना। आप वैसे हो नहीं, आई एम जस्ट, और कोई है नहीं भाई हैंडसम सामने, तो हम दोनों ही हैं सिर्फ, तो एडजस्ट। मैं अपनी बुराई तो कर नहीं सकता, आप ही की कर सकता हूँ, ठीक है। आओ ना, आओ, कम मैं डालें, कम मैं डालें। अब ये बच्चा यहाँ पे कीबोर्ड बजा रहा है। प्रभु महान करना पड़ेगा बेटा। हाँ कर बेटा, क्या हो गया? देखा इसके रिदम ही अलग चल रहा है इसका। गाना दूसरा चल रहा, प्रभु महान। अब बच्चा अच्छी तरीके से वर्शिप कर रहा है, वहां से कोई लड़की अब कीबोर्ड बजा रहा है, परमेश्वर को थोड़ा पीछे करके, नहीं, प्रभु कोशिश बहुत की हमने, पर आंखों का क्या कर सकते हैं। वो कहीं भी चला जाता है ना। तो शादी होगी बेटा आपकी? सिंगल हो? मजाक कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड तो नहीं है? माय गॉड, हाँ, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही जाता है। यहाँ खड़े और यहाँ 3 दिन के मीटिंग के बाद लड़का घर जाएगा, फाइनली फोन मिल गया, उसमें एक लड़की तेरे को टेक्स्ट करेगी इंस्टाग्राम पे, हाय। अब ये हाय निर्भर करेगा कि तेरे अंदर अनॉइंटिंग रहेगा या नहीं रहेगा। या तो तू हाय को डिलीट मार देगा, नहीं तो तू हाय का हाय कर देगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शैतान अगर कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है, तो आपको नहीं लगता खुदावंद भी कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है? हालेलुया, आमीन। इस औरत ने यहाँ प्रार्थना किया, एलीशा के पास यहाँ उत्तर आ गया, एलीशा उसके पास चला गया। That is how prayer works. I always say prayer is a triangle. आपने यहाँ दुआ किया, खुदा ने यहाँ सुना, उत्तर वहां पे आया, समय पे वो उत्तर आकर आपके साथ जुड़ जाएगा। हालेलुया, that is how prayer works. तो आपको कभी निरुत्साह नहीं होना है। खुदा प्रार्थना सुनता है, उत्तर में टाइम लेता है, लेकिन सारी प्रार्थनाओं को उसने सुना हुआ है।
Let me give you another example, थोड़ा सा और समझाने के लिए परमेश्वर के काम कैसे होते हैं, है ना। एक बार एक अफ्रीकन पास्टर, एक फेमस अफ्रीकन पास्टर जीएम मोटर्स के प्लांट पे गया। उस जीएम मोटर्स के प्लांट पे उसका विश्वासी काम करता था, तो जीएम मोटर्स के प्लांट पे वो गया और उसने बोला कि आपको मैं दिखाता हूँ कार्स कैसे बनते हैं और क्या होता है। तो बड़ा एक्साइटेड था पादरी। वो गया, पहले रूम में गया, वो बड़ा प्लांट था, एक बड़ा जगह था, तो वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियां, सो मेनी ब्यूटीफुल कार्स। और उसने गाड़ियां देखी और उसने बोला अच्छा ये गाड़ियां सब इस साल रिलीज होने वाली है ना, इस साल रिलीज होने वाली है। तो उसने बोला नो पादरी साहब, ये सब अगले 5 से 10 साल बाद रिलीज होने वाली गाड़ियां हैं, 5 to 10 years later रिलीज होगी। उसने कहा क्या मजाक कर रहे हो यार। बोला कौन बनाता है 5 से 10 साल बाद की गाड़ियां। उसने कहा सर हर कंपनी ऐसी है, वो कॉन्सेप्ट कार्स तैयार करती है और वो फ्यूचरिस्टिक रहती है कि अगले 10 इयर्स बाद कैसी गाड़ियां आनी चाहिए। तो बोला ये 10 इयर्स बाद रिलीज होने वाली गाड़ियां हैं करके। पादरी वहां बैठ गया कुर्सी पे जाके, उसने कहा माय गॉड, अगर एक आदमी 10 साल बाद का सोच सकता है तो मानव जाति को बनाने वाला मेरे कितने साल आगे का पहले ही सोचकर बैठा हुआ है। हालेलुया। और इसी के लिए बाइबल में लिखा है ना, उसने तुझे तेरे माँ के गर्भ से चुना है, उसे पता है, उसे पता था आज आप यहाँ बैठोगे, हर कुर्सी पे तेरा नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। कंपनी का नाम नहीं है, तेरा नाम लिखा हुआ, उसे पता था तू कहाँ बैठेगा, कहाँ पे तेरे लिए बात करना है, कौन सा वर्ड तुझे देना है, ये उसको पता था। पादरी साहब खुश हो गए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यू वंडरफुल। थोड़े आगे गया तो एक और प्लांट बेस्ड जगह था, तो वहां पे गया। उसने बोला अगला रूम सर, ह्यूज मैसिव बड़ा। उसने कहा ये क्या है। उसने बोला ये स्पेयर पार्ट्स है। तो विंडशील्ड पड़ा हुआ है, बम्पर पड़ा हुआ है, साइड मिरर्स पड़े, सब कुछ एक एक करके रखा हुआ है। तो उसने कहा यार ये तो जबरदस्त रूम है, इतने सारे स्पेयर पार्ट्स। बोला ये तो अभी जो गाड़ियां निकली उसके स्पेयर पार्ट होंगे। उसने बोला पादरी साहब नहीं, आने वाले 10 साल के अंदर जो गाड़ियां आएंगी 5 से 10 साल, उनके स्पेयर पार्ट है। तो उसने बोला क्या कह रहे हो यार, नई गाड़ियां तुम 10 साल बाद की सोच रहे हो, मैं मानता हूं, पर कौन स्पेयर पार्ट पहले ही बना के तैयार करता है। 5 साल के बाद अभी से उसने बोला सर आप समझो, 5 साल बाद अचानक ये लाखों गाड़ियां एक साथ निकलेगी। जब ये लाखों गाड़ियां एक साथ निकलेगी, कोई पीकर चलाएगा, कोई बिना लाइसेंस के चलाएगा, कोई पति से लड़के चलाएगा, कोई पत्नी से लड़के चलाएगा, कोई रैश चलाएगा, कोई गुस्से में चलाएगा, कोई सोकर चलाएगा, किसी का बम्पर लगेगा, किसी का हेडलाइट जाएगा, किसी का साइड मिरर जाएगा, किसी का बोनेट जाएगा, किसी का विंडशील्ड टूटेगा। अब जब कंपनी इंश्योरेंस लेकर आएगी तो वहां बैठ के हम बना तो नहीं सकते ना, चलो विंडशील्ड बनाते हैं। तो हम एक डेटा एनालाइज करते हैं कि इतने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इस पार्ट्स को पहले तैयार करते हैं। पादरी साहब फिर बैठ गए, कहते माय गॉड, अगर एक इंसान आने वाले परेशानियों को देखकर उस गाड़ी का स्पेयर पार्ट बना सकता है, तो मेरा खुदा कितने साल पहले मेरे रोग का स्पेयर पार्ट, हालेलुया, मेरे हर स्पेयर पार्ट्स को उसने क्या बात है यार ये। चर्च आपको अभी भी एक समझ नहीं आया तो एक लास्ट एग्जांपल और। यीशु के बोलने और यीशु के करने के बीच में कितना टाइम पता है? 1 सेकंड। जब यीशु बोलता है ना चंगा हो, तो यीशु के बोलने पे और छुटकारा होने के बीच में देयर इज ओनली अ सेकंड्स टाइम। ये 1 सेकंड के अंदर छुटकारा होना है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। 1 सेकंड के अंदर यीशु बोलता है चंगा हो। अब ये चंगाई सारा कौन? परमेश्वर करता है, लेकिन ये चंगाई लेकर कौन आता पता है? स्वर्गदूत। परमेश्वर हर बड़े काम में कौन इन्वॉल्व थे? स्वर्गदूत, है ना। वो भयंकर स्वर्गदूत वहां पे इन्वॉल्व है। मैं ऐसे सोचता हूं कि परमेश्वर बोलता होगा अंधा ठीक हो, अंधा। मेरे को तो ऐसे लगता है सारे के सारे जितने स्वर्गदूत होंगे ना, वो या तो MBBS सीखे ही होंगे या MD होंगे, जो भी ये बेचारे चाकू वाकू लेके खड़े होंगे, क्योंकि यीशु के बोलने से पहले काट नहीं सकते और पुराना प्रोडक्ट लगा नहीं सकते, स्पेयर पार्ट नया ही है ना। तो अंधे के पुरानी आंखों को नहीं ठीक किया, उसको नया आंख दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। तो और इधर के जो प्रभु के जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो जब भी ट्रीटमेंट करते तो एक स्कार रह जाता है, हालेलुया। लेकिन ये खतरनाक है, जितने सर्जन ऊपर होंगे, ये लोग वेट कर रहे होंगे, हाँ अंधा है ना, मुझे ठीक कर दे परमेश्वर कह रहा होगा। ये बेचारे खड़े होंगे चाकू वाकू लेके, हाँ अब रेडी एनेस्थीसिया रेडी है भाई, एनेस्थीसिया वाला भाई, दर्द नहीं होना चाहिए, ये सब 1 सेकंड में होना। परमेश्वर कहता बी हील्ड, और उसी मोमेंट में 1 सेकंड में हो गया, इट्स डन।
It's done. It's done. ओह, मैं तो कभी कभी लाजर का सोचता हूँ। यीशु पत्थर के बाहर खड़ा था और बोलने वाला, उन्हें पता क्या बोलने वाला। लाजर बेचारा पता नहीं कहाँ होगा, कुछ ना हो तो शायद पैराडाइज में होगा, पर क्योंकि अभी तक यीशु मरे नहीं है तो वो स्वर्ग तो जा नहीं सकता, तो वो पैराडाइज में टेम्पररी प्लेस में होगा। इन्होंने लाजर को लिटरली पकड़ के रखा होगा, देख भाई उसके बोलने और तेरे बाहर आने में 1 ही मिनट का समय, 1 सेकंड का समय। हालेलुया, है ना। लाजर, और जैसे उन्होंने बोला लाजर बाहर आ, जा भाई गो, जल्दी जाओ, लेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप सोच रहे हो अरे परमेश्वर ने क्या क्या बड़े कहा, 18 मिरेकल्स किए बाइबल के अंदर। हालेलुया, सब सुपर नेचुरल थे, कोई और कर नहीं सकता था। हालेलुया, और सब में खुदा को कितना टाइम लगा पता है? 1 सेकंड। हालेलुया, अगर तब 1 सेकंड लगा है तो तेरा परिस्थिति बदलने में भी खुदा को सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। दैट्स ऑल व्हाट गॉड टेक्स, 1 सेकंड। एक बार बोल दिया तो हो जाएगा। आप आज निरुत्साह होकर यहां से मत जाना। ऑल गॉड विल टेक इज 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो क्या कर देगा? हर चीज बदल देगा। That is the power of God. बोलिए पास्टर, अरे दर्द में हो आप लोग, बोलिए पास्टर 5 मिनट और लीजिए। अब तो आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। मैं आपका ले सकता हूं 5 मिनट? आप लोग लेट तो नहीं हो रहे, है ना? आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आपने दुआ यहां पे की, खुदा ने वहां सुना कहीं और जगह पे। अभी तो पहले पॉइंट पे ही है, बाकी हम अगले साल देखेंगे। हालेलुया जब आएंगे। आई मीन बट इजंट गॉड वंडरफुल? आपका प्रेयर कहीं ना कहीं उसका उत्तर शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं खुदा ने। मैं चाहता हूं आप अंधे की जगहों पे विश्वास करें कि खुदा ने काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया, आप अपने मुंह से जुबान से बोल सके कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। मेरे बेटे के लिए कुछ हो रहा है, मेरी बेटी के लिए कुछ हो रहा है, मेरी परिवार के लिए कुछ हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ हो रहा है करके। परमेश्वर ने मुझे हमें बोला कि चर्च बंद नहीं रहना चाहिए, कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना है, चर्च बंद नहीं रहना चाहिए। हाँ, कोविड में बंद नहीं रहना चाहिए। तो मैंने खोल दिया, है ना। बड़ी दिक्कतें आई पर खोल दिया। जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा, थोड़े बहुत पिटेंगे, उसमें क्या हो गया। हमें तो बुलाया पिटने के लिए। हालेलुया, आमीन। इसके अलावा कोई शिक्षा आपको देता तो गलत है। हमें बुलाया पिटने के लिए। हालेलुया, आमीन। बाय द वे, अगर कोई पति अपनी पत्नी को मारता है, आज तेरा जीवन बदल जाए। ओके, वो परमेश्वर ने भी याद दिलाया मेरे को, तो जल्दी से बोलना जरूरी था। हालेलुया, आमीन। तो मैं चर्च लाया, तो मैं बड़ा आर्डेंट फॉलोवर हूं परमेश्वर का, और मैं ये विश्वास करता हूं खुदा चंगा करता है, और जब चंगा करता है तो पूरा करता है। आधा चंगाई खुदा के रग रग में नहीं है। आधा लंगड़ा नहीं ठीक करता है, वो पूरा लंगड़ा ठीक करता है। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा खुदा ने चंगा किया? इट इज कंप्लीट। गॉड्स हीलिंग्स आर ऑलवेज कंप्लीट, वो हाफ नहीं होता है। तो हम लोग चर्च चला रहे थे, परमेश्वर का अच्छा अनुग्रह चल रहा था, लोग आ रहे थे, दुआएं चल रही थी। एक दिन एक सिस्टर जिसका नाम लता था, लता ने मुझे कॉल किया, और मैं फोन में था, मैं हरियाणा से वापस आ रहा था, ड्राइव करके जब वापस आ रहा तो लता सिस्टर ने कॉल किया और मुझे इस प्रकार से बोला, पास्टर, वो रोने लगी। बोला, पास्टर, उनके 12.5 साल का एक बच्चा था जिसका नाम निहाल था। तो उन्होंने बोला कि पास्टर, मेरा बच्चा मरी हुई हालत में एक दिल्ली में एक फेमस हॉस्पिटल, कलावती सदन हॉस्पिटल करके, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो वो बोला कि वो उसको फिट्स आ गए एंड ही स्टार्टेड प्यूकिंग ब्लड आने लग गया, और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है करके बोला। तो मैंने कहा बिल्कुल निराश मत हो, मैं जितनी जल्दी हो सकता हूं। तो मैं गया, अपने फादर को पिक किया, हम हॉस्पिटल में गए। मैं दिल्ली में था तो भयंकर कोविड का इश्यूज चल रहा था, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था पेशेंट से। तो इसको जमीन पे लटाया हुआ था, जमीन पे था, क्योंकि एक स्ट्रेचर तक नहीं था इस बच्चे को उठाने के लिए। तो हम लोग वहां पे गए। ये बच्चे के लिए जितना भी हम प्रेयर करते थे ना, उतना ये जब इसको फिट्स बीच बीच में आते थे तो ये सब उठा के फेंकता था और ब्लड पे ब्लड प्यूक कर रहा था। इसके सारे जो ऑर्गन्स थे वो डाउन होते जा रहे थे। रीनल फेलियर इसको हो रहा था, है ना। ये बात नहीं कर पा रहा था, झाग आ रहा था, ब्लड आ रहा था, बड़ा दिक्कत चल रहा था। फाइनली अराउंड 7 o'clock को क्या है, हमें एक आईसीयू का बेड मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस आईसीयू के बेड में डॉक्टर साहब अकेले हैं, इवन एक नर्स तक नहीं है, क्योंकि इतने पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में, इतने बच्चे उस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर बुलाया, मैं उनके साथ रहा। तो इसके वाइटल ऑर्गन सारे डिटोरिएट हो गए, तो उसको इंक्यूबेट करना था।
उसको उसको वेंटिलेटर पे डालना था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कैन यू हेल्प मी। अब मेरे लाइफ में पहली बार है कि मैं किसी के साथ जुड़कर क्या कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, उनकी मदद। क्योंकि ये बार बार इसके अंदर जब ये पाइप जाती है तो वो तड़पता है बिल्कुल। तो मैं उसका हाथ पकड़ रहा हूँ, कभी पैर पकड़ रहा हूँ। एंड फाइनली 3 घंटे बाद, सिस्टर कैन वी शो द फर्स्ट एंड सेकंड पिक्चर प्लीज। आई मीन 3 घंटे बाद उस बेटे को क्या किया हमने उस हॉस्पिटल बेड में, आई मीन फाइनली इंक्यूबेट करके इस कंडीशन में क्या है उसको छोड़ दिया। दिस इज हिज कंडीशन। थैंक यू। कैन वी कीप दैट पिक्चर? आई मीन कैन वी जस्ट कीप दैट पिक्चर प्लीज? थैंक यू। जस्ट कीप दैट पिक्चर। आई मीन 3 घंटे बाद जब मैं हॉस्पिटल के बाहर आया तो अब तक अप्रोक्सीमेटली 10:30 हो गया। ये जो डॉक्टर थे बहुत सीनियर और बहुत जाने माने एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे और सज्जन आदमी। तो इन्होंने मेरे को देख के बोला कि मेडिकली वॉट एवर इज पॉसिबल। उन्होंने बोला मैंने सुना आप एक प्रीस्ट हो। तो मैंने बोला हाँ। बोला मेडिकली हमारे लिए जो पॉसिबल है हमने इस बच्चे के लिए किया, पर एज पर द इनिशियल रिपोर्ट इस लड़के को रीनल फेलियर है। मतलब इसके किडनी, इसके लंग्स सारे डिटोरिएट हो चुके हैं, इसके ऑक्सीजन लेवल 20 to 25 हो गया है। हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको निमोनिया है और मेनिंजाइटिस, ब्रेन डिजीज है करके। उसने बोला मेडिकली ये बच्चा बच नहीं सकता, लेकिन मेरे कुछ दोस्त है जो क्रिश्चियन है, उसने बोला मैंने सुना है ऐसा कि आप लोग दुआ करते हो तो परमेश्वर कुछ काम करता है करके, तो आप प्रेयर कीजिए क्योंकि वही अब इसको बचा सकता है करके बोला। मैं सोच रहा हूं एक व्यक्ति जो खुदावंत को नहीं जानता उसमें इतना विश्वास है कि हम दुआ करेंगे तो खुदा काम करेगा। उस सैटरडे रात को वो वर्ड मेरे लिए काफी था कि अगर हम दुआ करेंगे तो खुदा कुछ काम करेगा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चर्च गया, अगले 5 दिन निकल गए मेरे लाइफ में। 6ठे दिन मैं फिर आया। मैं हर दिन आता था, हर दिन इस बच्चे के साथ बैठता था। वी यूज्ड टू बी टुगेदर। आई मीन हर दिन हम वहीं पे बैठे रहते थे, दुआ करते थे। 6th डे में जब 6ठे दिन में वहां पे पहुंचा, 6th डे जब मैं आया तो मेरी वाइफ, मेरी मदर और मेरी संडे स्कूल टीचर जो निहाल को पढ़ाती थी, हम 4 जने एक साथ आए। गाड़ी खोला, हम लोग आईसीयू, एनआईसीयू में था ये, तो एनआईसीयू के अंदर हम लोग गए। मैं उसके साथ गया, मैं उसके पास बैठा, मैं आराम से बैठ के उसके लिए दुआ किया। तो एक जूनियर डॉक्टर थी, एक लेडीज जूनियर डॉक्टर थी। शी केम और वो मेरे पास आई, बोला वी वांट टू टॉक टू यू, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आई सेड नो प्रॉब्लम। मैं गया, मैंने पूछा व्हाट हैपेंड। उसने कहा कि 6 दिन हो गए ये लड़का वेंटिलेटर पे है और इसका कोई चेंज नहीं है। ही इज क्लिनिकली डेड बोला, ही इज क्लिनिकली डेड, क्लिनिकली डेड बोला। कल सुबह 5 बजे हम ये वेंटिलेटर हटाएंगे, सुबह 5 बजे ये बॉडी को रिसीव करने के लिए आप फैमिली को बोल दीजिए, हम इससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे। आप सोच सकते हैं मैं अन्य जातियों के बीच में सेवा करने वाला एक प्रभु का दास हूं। मैं कनेक्टेड हूं अपने लोगों के साथ। एक औरत जिसको यीशु को ग्रहण करे हुए 6 महीना हुआ है और उसका 12 साल 12.5 साल का बेटा मरने जा रहा है, वो सब छोड़कर खुदा पे आई है। बाहर फैमिली खड़ी है जो ताने मार रही है, हालेलुया, बड़े दिक्कत चल रही है। मेरे पास सवाल नहीं है। मैंने उस औरत के सामने, उस लेडी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया प्लीज अगर पॉसिबल है मैं दूंगा, आप 2 दिन और वेंटिलेटर पे डालो, जितना पेमेंट है हम देंगे आपको। उसने बोला सर आप समझ नहीं रहे, एक वेंटिलेटर, हमारे पास लिमिटेड वेंटिलेटर्स है। बात पैसे की नहीं है, बात इसकी है कि अगर ये वेंटिलेटर उतार के हमने किसी और को यूज किया तो शायद वो बच जाए। मैंने हाथ जोड़े, मैंने बहस किया, मैं सब कुछ किया, मैं रोया तक। उसने कहा मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है। बोला आप क्यों नहीं समझ रहे, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट। मैं बाहर निकला, लता खड़ी थी, बोला पास्टर क्या बोला डॉक्टर? मैंने बोला सब ठीक है, सब ठीक है। मैं बाहर आया, उसकी सिस्टर शालू खड़ी थी, मैं उसके पास गया, मैंने उससे बोला कि उन्होंने बोला है कि अगले दिन सुबह 5 बजे बॉडी को लेना है करके। और जैसे मैंने बोला तो शालू रोने लग गई। That was a sister, वो भयंकर रोने लगे। उसने कहा पास्टर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा डोंट वरी, हम वी विल डू द अरेंजमेंट। मेरी मदर रो रही है, मेरी वाइफ रो रही है, मेरी संडे स्कूल टीचर रो रही है, 12.5 साल का एक बच्चा मर रहा है। वहां से मेरा घर 1 घंटा दूर है। मैं घर पे पहुंचा, मैं अपने फादर के पास गया। मैंने अपने फादर को बोला आप एक काम करो, आप फ्यूनरल की तैयारी करो। और मैं जब ये बोल रहा हूं तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रहा कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकते, एक बच्चे को कैसे मार सकता। मेरे बहुत बहुत सवाल है। आप सोच सकते हैं मैं और यंग था तो मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस चल रहे थे। और मेरे फादर ने बोला कोई बात नहीं, सेवकाई में ये सब होता है, तुझे बल रही है। मेरे बेड के बगल में एक मैट है, मैं मैट पे प्रेयर पे बैठा, मैं 2 मिनट 4 मिनट बैठा, रोया। मैं परमेश्वर को बोला परमेश्वर मुझे नहीं पता आप क्या करने जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू लॉर्ड। और मैं बेड पे गया और मैं बेड पे सो गया, रोते रोते मैं बेड पे सो गया। हाँ, सोने के बाद बहुत ऐसा सुपरनैचुरल, जैसे बहुत सारे प्रभु के दासों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता है। लेकिन जब परमेश्वर बात करता है मुझे पता है वो बात कर रहा है। somebody just came and somebody just came Pastor Henry, and जैसे मानो रात को 3:30 4 o'clock के बीच में किसी ने मुझे टैप किया और बोला उठ, क्या कर रहा है, सो कैसे रहा है, उठ।
और मैं तुरंत देखता हूँ सब सो रहे हैं घर पे। मुझे समझ आ गया, इट इज समबडी हु इज टॉकिंग टू मी, इट इज इलोहिम गॉड। मैं प्रेजेंस फील कर रहा था परमेश्वर का, जैसे मुझे कोई कह रहा तूने रिसीव कैसे कर लिया मृत्यु, तुझे जीवन घोषणा करना चाहिए, यू शुड डिक्लेयर लाइफ। मैं तुरंत अपने मैट पे वापस आया, 2 मिनट मैंने प्रार्थना किया, हार्डली 2 मिनट्स मैंने प्रेयर किया, मेरी वाइफ उठ के आ गई, हम दोनों उस कमरे के अंदर प्रेयर करने लगे। मैं आपको बता रहा हूं, इतना प्रेजेंस अभी इस चर्च के अंदर नहीं है, उससे भी ज्यादा प्रेजेंस था उस कमरे के अंदर। हालेलुया, मानो जैसे परमेश्वर उतर गया हो, और परमेश्वर जैसे मेरे कानों के साथ, मेरे जुबानों के साथ पवित्र आत्मा कह रहा हूं, डिक्लेयर कर, लाइफ डिक्लेयर कर। अगले आधे पौने घंटे शक्त रूप से हमने प्रार्थना किया। आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 4:45 को मैंने फोन लिया, मैंने लता को कॉल किया, मैंने कहा निहाल कैसा है? बोले पास्टर सेम कंडीशन, नो चेंज। आई मीन कोई मूवमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बोला हाथ रख, दुआ करते। हमने प्रार्थना किया एक साथ, फोन रखा। मेरी वाइफ ने कहा लेट मी मेक सम टी फॉर यू। आई मीन वो गई, चाय बना रही थी, मैं वेट किया। हम लोग 5 बजे तक वेट कर रहे, 5 बज गए, 5:05 हो गया, 5:10 हो गया, 5:15 हो गया। बिटवीन 5:15 एंड 5:20 आई मीन मेरा फोन वापस रिंग हुआ। लता का फोन है, मैंने फोन उठाया, मैंने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? वो भयंकर तरीके से चीखने लगी, वो चिल्लाने लगी, वो रोने लग रही है। मैं पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो उसने बोला पास्टर ये लोग सब आकर इसके चारों तरफ खड़े, कोई इसका पैर पकड़ रहा, कोई इसका हाथ पकड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है करके। मैंने बोला वहां पे कोई नर्स होगी, कोई सिस्टर होगी, उनसे मेरी बात कराओ। बोला प्रीस्ट बात करना चाहते हैं। उसने दिया, वहां पे एक नर्स थी, नर्स ने फोन लिया। मैंने पूछा व्हाट हैपेंड सिस्टर, व्हाट्स द कंडीशन, कोई दिक्कत होगी क्या, निहाल को इश्यूज और बढ़ गए क्या? उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब, नहीं पादरी साहब, आई मीन फॉर द फर्स्ट डे इन 7 days, 7 दिनों में पहली बार आई मीन इसका टेम्परेचर 105 से 98 आ गया है, मेडिसिन इसके बॉडी में काम करने शुरू हो गए हैं, आई मीन इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, आई मीन इसके अंदर कुछ चेंजेस आने लग रहे हैं। मैंने कहा तो फिर मैं डेड बॉडी को लेने के लिए आऊं? उसने बोला नहीं पादरी साहब, आप ऐसे ही आ जाओ करके बोला। मैं आपको बोलूं अगले 2 घंटे के अंदर उस सामर्थ्य परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया, कैन वी हैव द थर्ड पिक्चर प्लीज? आई मीन अगले 2 घंटे बाद जब मैं उससे मिलने गया, उसको इंक्यूबेशन से हटा दिया, उसका वेंटिलेटर हट गया। आई मीन परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से चंगा कर दिया, परमेश्वर ने एक नया जीवन दे दिया। आई मीन ना उसे निमोनिया था, ना उसे मेनिंजाइटिस था, ना उसे ब्रेन डिजीज था, ना उसको रीनल फेलियर था। खुदा ने उसे चंगा भी किया और आज तक जिंदा भी रखा है। आमीन, तेरा परमेश्वर सामर्थी है। तू यहां दुआ करेगा, खुदा कहीं और काम करेगा। आमीन, आप यहां सुबह आएंगे, खुदा कहीं और छुएगा। कितने लोग आज विश्वास करते हैं तू आज यहां दुआ करेगा? आमीन, खुदा कहीं काम कर रहा है, खुदा कहीं छू रहा है, खुदा कहीं कार्य कर रहा है। That's the power of God. आप अगर मेरे को जानते तो आप जानते मैं झूठी गवाहियों पे कभी नहीं बोलता। हालेलुया, मैं आपको टेस्टिमनीज के ऊपर टेस्टिमनीज दे सकता हूं। आमीन, कि जो परमेश्वर ने काम किए है। हालेलुया, आप यहां दुआ कीजिए, खुदा कहीं और करेगा। 10:50 हो रहे हैं, हम यहां दुआ करेंगे अगले 2 मिनट, और कहीं खुदा किसी और जगह पे आज अभी इसी वक्त उसके उत्तरों को तैयार करेगा। हालेलुया, मेरे पास टाइम होता मैं आप सबको आगे बुलाता। हालेलुया, आप सब कुछ होता, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, पर मुझे ऐसे लगता है मैं क्यों छूं जब खुदावंद यहाँ पे उतर चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेट हिम टच यू। हालेलुया, उसकी महिमा, उसका ग्लोरी आपको टच करे। आप तैयार है दुआ करने के लिए? क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? फॉर अ मोमेंट अपनी आंखों को बंद कीजिए, खुदावंद के सामने उसे ऑनर कीजिए। हालेलुया, और जब हम मिल के दुआ करेंगे, मैं आपको कहता हूं इस कमरे के अंदर अभी परमेश्वर के अद्भुत स्वर्गदूत उतर चुके हैं। हालेलुया, दे आर हियर। आमीन, किसी न किसी मां का आज उत्तर आज रात तेरे लिए तैयार होगा। आमीन, किसी न किसी बेटी, किसी न किसी पति का आज छुटकारा यहां पे निर्णय है। हालेलुया, किसी न किसी बच्चे के लिए रास्ते आज खुल रहे हैं। हालेलुया, क्या तू आवाज उठा के अभी दुआ कर सकता है कि खुदा बाप आपका विषय जो भी है, आमीन, एक बार उस विषय को बोलिए। आमीन, जो भी आपका विषय है, हालेलुया, आमीन मत बोलिए, आपका विषय बोलिए। जो भी आपका विषय है, नौकरी का है तो नौकरी का, हालेलुया, परिवार का है तो परिवार का, उद्धार का है तो उद्धार का, आमीन, रिलेशनशिप का है तो रिलेशनशिप का, फाइनेंस का है तो फाइनेंस का, आमीन, सेवकाई का तो सेवकाई का, रोग का है तो रोग का। एक बार आवाज उठा के शक्ति रूप से दुआ कीजिए, इस हॉल को भर दीजिए दुआ से। आमीन, इसके कण कण में तेरे प्रार्थना का गूंजो। हम प्रार्थना डालाराबा शगादी अंदलाराबा रीगादिया थराबा शगादी अंदले रेबे। In the name of Jesus, Lord. Hura baba ba shokodi andala rabarike.
हो राबा शेखे दी आंदरे पे। अगर आपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा के सामने सौंप लिए तो अपने हाथों को मेरे साथ जोड़ लीजिए। जीसस। हो राबा शेखे दे। अपने पवित्र हाथों को मेरे साथ जोड़ लीजिए। आज हम एक मन और एक कलीसिया होकर दुआ करने जा रहे हैं। गीत गाने वाला कहता है, अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, पाए हैं आशीष हजारों। तोड़ कर तू मुझको उपयोग कर, आगे है आशीष हजारों। अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। आज कितने लोग प्यासे दिल से? अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। आज अपने हाथों को लीजिए, जोड़िए। अगर आप मेरे पीछे कहना चाहते तो बुलंद आवाज के साथ आवाज उठा के कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से याहुवे के पास हम आते हैं। पवित्र आत्मा, आपने हमसे बात किया है। मैं अभी इसी वक्त ये विश्वास करता हूं कि मैं यहां दुआ कर रहा हूं, आप वहां सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे प्रार्थना के उत्तर आ चुके हैं। अभी इसी वक्त किसी न किसी मंडल में मेरे प्रार्थना का छुटकारा आपने तैयार कर दिया है, तैयार कर दिया है। चंगाई के लिए धन्यवाद, नए रास्ते खुलने के लिए धन्यवाद, मेरे एटीट्यूड को बदलने के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के छुटकारे के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं। इस वर्ड को रिसीव कीजिए। अगर आप आमीन कहना चाहते तो आप उसके बाद आमीन कह सकते हैं। प्रभु तुझे आशीषित करे और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की ताकत आज से तू 2024 पूरे में देख सके। आज से तू रोगी नहीं, चंगा कहलाया जाएगा। आज से तू कंगाल नहीं, धनी कहलाया जाएगा। आज से तू पाप में नहीं, धार्मिकता में चलेगा। आज से तू कमी घटी में नहीं, पर भरपूरी में चलेगा। आज से तू टूटी अवस्था में नहीं, जुड़कर चलेगा। आज अभी इसी वक्त तेरे प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर ने तैयार कर दिए हैं। विश्वास करने वाले यीशु के नाम से कहिए, एक बार विश्वास करने वाले कहिए आमीन। पवित्र आत्मा का जरा ताली बजा के धन्यवाद कीजिए। अगर आप विश्वास करते हैं खुदावंद ने तेरे प्रार्थनाओं के उत्तरों को सुन लिया है, उत्तर दे दिया है, तो सबसे बेहतरीन ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। Praise you, Jesus. Pastor Henry, thank you so much. It is such an honor. Thank you, sister. God bless you. जोरदार तालियां एक दफा फिर। बस करें, बस करें, बस करें, मुझे जेलसी हो रही है। इतनी तालियां मेरे लिए कभी नहीं बजी हैं। कितने लोग चाहते हैं पास्टर अरुल दोबारा आए? आपकी तालियां बताएंगे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको मैं बता दूं, नीचे आपको छोड़ेंगे नहीं, ये पाकिस्तानी है। ये हर एक आपसे दुआ करवाएगा, तो आपने थोड़ा सा तैयार रहना है। हाफ एन आवर नीचे देना है, बस आपने हाथ रखना है, छोटी सी दुआ, जो जैसा आप बोले आपने करना है। हमने हॉल खाली करना है। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू।